दोस्तों, एशिया कप में फिलहाल ग्रुप बी की पोजीशन थोड़ी सी पेचीदा हो रखी है। देखो, ग्रुप ए की कहानी तो सॉर्टेड है, इंडिया पाकिस्तान ने सुपर 4 में जाना है, लेकिन ग्रुप बी में 3 ऐसी टीम्स हैं जिनके बीच घमासान मुकाबला हो रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। हालांकि हांगकांग भी इस ग्रुप में मौजूद है, लेकिन हांगकांग ने तो आज अपना आखिरी मैच खेलना है श्रीलंका से। श्रीलंका को वो मुकाबला बड़े अंतर से जीतना है, जो कि एक स्टेपिंग स्टोन होगा भाई सुपर 4 में जाने का। अब कहो 7.5 ही लग जाए तब जाकर श्रीलंका वो मैच हारेगी, अदरवाइज लंका के वो मुकाबला जीतने के चांसेस प्रबल है। खैर, अब आते हैं कि आखिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान की स्थिति कैसी है। अफगानिस्तान का तो +4.7 का नेट रन रेट चल रहा है, टॉप पर बैठे हैं। यहां से एक जीत उन्हें सीधे भाई सुपर 4 में घुसा देगी। बांग्लादेश की कहानी यहां पर थोड़ी फंसती है, क्योंकि अगला मुकाबला जो हम कवर कर रहे हैं, मैच नंबर 9, ये खेला जाएगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच शेख जायद स्टेडियम यानी कि अबू धाबी में कल 16 सितंबर को रात 8 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब दोस्तों, बात ये बढ़ती है कि बांग्लादेश की स्थिति पेचीदा क्यों है। सबसे बड़ा इन्हें जो धक्का लगा है वो था श्रीलंका के खिलाफ हुआ मुकाबला, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा और जहां से ये जो गुणा भाग जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ा गई टीम की। खैर, जब हम अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले की बात करते हैं तो यहां पर भी मामला थोड़ा सा गंभीर नजर आता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप हेड टू हेड कंपैरिजन पे गौर करोगे तो यहां पर बांग्लादेश की जो कमी है, खामियां हैं, वो दिखती हैं। 12 में से 7 मुकाबले अफगानिस्तान ने और मात्र 5 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं। कहने को तो 2 ही मुकाबले पीछे हैं, लेकिन लास्ट 5 मैचेस में भी जो पिछले 5 मुकाबले हुए हैं उसमें 3 मैचेस अफगानिस्तान ने जीते हैं और 2 मुकाबले बांग्लादेश के नाम रहे हैं। ऐसे में एक चीज थोड़ा सा साफ नजर आती है कि जब आप एक वाइडर स्केल पे देखते हैं तो अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है, जो कि हमें पहले मैच में भी दिखा था। भले ही वो हांगकांग से मैच था, लेकिन हांगकांग से तो बांग्लादेश भी खेल चुकी है और बहुत ज्यादा रन बना नहीं पाई थी। तो जो खामियां हैं उन सब की मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल सबसे पहले तो हम पिच रिपोर्ट पे डाल लेते हैं। देखो, शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में मुकाबला हो रहा है, जहां पर 68 मैचेस टोटल खेले जा चुके हैं, जिसमें से 28 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 40 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब ये चीज तो साफ है कि जब 2 टक्कर की टीम्स खेल रही हैं तो टॉस इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहां पर पहले गेंदबाजी करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यही चीज श्रीलंका ने करी, सेकंड बैटिंग करते हुए मुकाबला जीते थे। अब यहीं पर दोस्तों एवरेज स्कोर 143 का है, जहां लोएस्ट स्कोर बनाया है नाइजीरिया ने 66 रन और हाईएस्ट स्कोर आयरलैंड के नाम रहा है 225 रन। अब स्कोरिंग पैटर्न पे भी गौर कर लेते हैं, यानी कि अभी तक जो मुकाबले हुए हैं उनमें फर्स्ट इनिंग के स्कोर रहे कैसे हैं। जैसे कि 150 से नीचे 42 बार, 150 से 169 के बीच 14 बार, 170 से 189 के बीच 7 बार और 5 बार स्कोर जो है वो 190 प्लस किया है। अब इसको भी ध्यान में रखते हुए एक चीज और साफ निकल के आती है कि भाई 150 के आसपास का स्कोर जो है वो डिसेंट नजर आता है, लेकिन दोनों टीम्स को मद्देनजर रखते हुए यहां पर इस ट्रैक पे अगर आप 160 के आसपास नहीं ठोकेंगे तो भाई परेशानी पड़ने वाली है। यहां पे आ जाती है बात एशिया कप की, क्योंकि जो पहले 3 मैचेस यहां पर हुए हैं उसके फर्स्ट इनिंग के स्कोर भी देख लीजिए। 188 बनाए थे अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ, हांगकांग ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाए 143 रन, फिर उसके बाद बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ बनाए 139 रन। यानी कि अब आप नजर डालिए, यहां पर जो चीज दिखाई देती है, हांगकांग जैसी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 143 रन बना दे रही है, एंड दैट शोज द लूप होल्स ऑफ बांग्लादेश, जिसकी अभी हम करेंगे चर्चा। एक नजर बॉलर्स के प्रदर्शन पर भी डाल लेते हैं। 3 मैचेस जो हुए हैं एशिया कप के, उसमें 30 विकेट चटकाए गए, 19 विकेट पेसर्स ने और 11 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यानी कि डिसेंट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बॉलर्स को मिल रही है, जिसका वो फायदा इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि भाई साहब प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं। बांग्लादेश की पहले बात करते हैं। टीम का जो बैटिंग लाइनअप है ये हेवीली रिलाई करता है 2 खिलाड़ियों पर। सबसे पहले तो आ जाते हैं टीम के कप्तान लिटन दास और दूसरे थे दाऊद हृदय। हृदय चले नहीं है तो उनकी जगह यहां पर जेकर अली और साथ ही साथ शमीम हुसैन जैसे खिलाड़ियों ने माहौल को बचाने की कोशिश करी है श्रीलंका के खिलाफ हुए मुकाबले में। अगर आपको याद हो तो जेकर ने 41 रन की पारी खेली थी, 120 का स्ट्राइक रेट था, वहीं शमीम के हाथ लगे थे 42 रन 123 की स्ट्राइक रेट से। इन दोनों बल्लेबाजों की ही बदौलत टीम थोड़ा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर में अगर आप देखें तो लिटन दास पर चूंकि टीम हेवीली रिलाई करती है तो वो ऑलरेडी प्रेशर में रहने वाले हैं, जो कि 2 मैचेस में 87 रन बना चुके हैं, 133 का स्ट्राइक रेट है। अब दोस्तों जब आप लाइनअप पर गौर करते हैं तो यहां पे नजर डालिए, तंजिद हसन और परवेज हुसैन, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओपन तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कारगर साबित नहीं हुए हैं। चाहे आप बायलेटरल सीरीज की भी बात कर लीजिए, वहां पर तंजिद हसन का बल्ला चला है, लेकिन परवेज हुसैन इमोन अभी तक चलते नजर नहीं आए हैं। बल्ला इनका शांत
शांत है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को परेशानी हुई है। यहीं पर आते हैं अब टीम के बॉलिंग अटैक पे, जहां पे रिशाद मौजूद है, तंजिम हसन है, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान। एक डिफरेंस आ सकता है, तस्किन अहमद को वापस टीम में शामिल किया जा सकता है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान। यहां पर दोस्तों अगर आप स्टैट्स की बात करते हैं तो मेहदी ने यहां पर डिसेंट परफॉर्म किया है, 2 विकेट चटकाए थे श्रीलंका के खिलाफ, 7.2 की इकॉनमी रही थी। तंजिम हसन के हाथ लगे हैं 3 विकेट लास्ट 2 मैचेस में 6.2 की इकॉनमी के साथ। तो ये 2 ऐसे बॉलर्स हैं अलॉन्ग विद मुस्तफिजुर रहमान एंड तस्किन अहमद, जो कि पहले मैच में हांगकांग के खिलाफ 2 विकेट लेते हैं। ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो कि टीम के लिए इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दे सकते हैं या फिर कहें देने की काबिलियत रखते हैं, बट राइट नाउ वो इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। ऑन दी अदर एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान, जो कि अभी एक ही मुकाबला खेली है कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीकर टीम के खिलाफ, हांगकांग के अगेंस्ट मुकाबला जीते, लेकिन टीम के पास रहमुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, सदीकुल अटल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। अभी जो फिलहाल ट्राई सीरीज हुई थी उसमें भी ये तीनों बेहतर परफॉर्म करते नजर आए थे। हालांकि उस दौरान इब्राहिम ज़ादरान, सदीकुल अटल ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। हांगकांग के खिलाफ भी सदीकुल का बल्ला चला है, 73 रन इन्होंने मारे 140 की स्ट्राइक रेट से। वहीं अजमतुल्लाह उमर रज़ाई, ये एक ऐसा खिलाड़ी है दोस्तों जिस पर सभी की नजरें रहती हैं। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को वो क्लच पारी खेल के देते हैं, और यहीं पर हमें देखने को मिला काफी लंबे अरसे बाद अजमतुल्लाह उमर रज़ाई लग रहा है फॉर्म में आ चुके हैं। 53 रन उन्होंने बनाए 152 की स्ट्राइक रेट से, मिडिल ऑर्डर को संभालने की कोशिश करी, और यहीं पर मोहम्मद नबी के बल्ले से भी रन निकलते हैं, जाके वो 33 रन बनाते हैं हांगकांग के खिलाफ 126 की स्ट्राइक रेट से। बट राइट नाउ जब आप लाइनअप पर गौर करते हैं तो टीम में गुलबदीन नाइब है जो कि चौथे नंबर पर आकर टीम को सपोर्ट करते हैं। देन अजमतुल्लाह उमर रज़ाई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, करीम जन्नत। टीम का बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड है। दे हैव गुड प्लेयर्स एंड पावर हिटर्स जो कि टीम को सही मौके पर सही दिशा दिखा सकते हैं और अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। गेंदबाजी पे आते हैं, यहां पर राशिद खान मौजूद है, नूर अहमद, भाई इस ट्रैक का उन्हें फायदा मिल सकता है, गजनफर है, फजल हक फरूकी मौजूद हैं। बट राइट नाउ जब आप टीम के अभी तक इंपैक्टफुल बॉलर्स की बात करते हैं तो फजल हक फरूकी और नूर अहमद 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। नूर ने 1 विकेट लिया लेकिन 4 की इकॉनमी मेंटेन करी थी। फजल हक फरूकी ने 2 विकेट चटकाए थे अगेंस्ट हांगकांग, भाई 5.3 की इकॉनमी से। तो वहीं गुलबदीन नाइब ने भी अपना खाता खोल दिया, 2 विकेट चटका दिए, 2.7 की इकॉनमी मेंटेन करी। तो भाई साहब टीम लुक्स गुड, दे हैव गुड बैटर्स जो कि रन स्कोर कर सकते हैं, दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन देयर बॉलिंग अटैक, जिसकी वजह से बांग्लादेश पर वो एक बार फिर भारी पड़ सकते हैं। अब दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम फाइनल कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात तो यह आ जाती है, मैदान को ध्यान में रखते हुए सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहेगा। दूसरी चीज, जब हम टीम्स को ध्यान में रखते हैं तो बांग्लादेश की टीम ने जीत दर्ज करी है अगेंस्ट हांगकांग, लेकिन वो उस लेवल पर परफॉर्म करते नजर नहीं आए थे, वो कन्विक्शन देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद श्रीलंका से भी हार चुके हैं, तो ये तो डू और डाई सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए। वहीं ऑन द अदर हैंड अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो सही वक्त पर सही नतीजा निकाल कर दे सकते हैं। इस पूरे एनालिसिस को सुनने के बाद दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में बांग्लादेश का सफर यहीं खत्म हो रहा है या फिर बांग्लादेश करेगी उलटवार और थोड़ा पॉइंट्स टेबल में आएगी ऊपर? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से क्रिकेट गुरु को सब्सक्राब करें, जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी, मुकाबलों से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें और आपको कभी भी भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।